राधे राधे मित्रों, आज इस अलौकिक कथा के माध्यम से आप सभी को हम यह बताएंगे कि स्त्री अपने पति से कब तक प्रेम करती है और स्त्री अपने पति का साथ कब तक देती है। मित्रों, बहुत से माता पिता अपनी पुत्री की सुख सुविधा के लिए उसका विवाह एक समृद्ध परिवार में करते हैं ताकि उनकी बेटी एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर सके, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि उनकी बेटी एक सुखी जीवन ही व्यतीत करेगी, क्योंकि समय का चक्र कभी भी बदल सकता है। प्रिय श्रोतागण, आज हम आप सभी को एक बहुत ही सुंदर कथा का अवलोकन कराने जा रहे हैं, जिसे सुनने के बाद आप सभी को पता चल जाएगा कि एक पत्नी अपने पति से कब तक प्रेम करती है, और इस कथा के माध्यम से यह भी जानेंगे कि वह कौन सी स्त्री है जो अपने पति का साथ अंतिम समय तक देती है। मित्रों, कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप इस कथा को प्रारंभ से लेकर अंत तक अवश्य सुने, तभी आप सभी इन प्रश्नों का उत्तर जान पाएंगे। तो चलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। मित्रों, एक दिन भगवान श्री कृष्ण द्वारिका नगरी में अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहे थे, तभी उनके पास व्यग्र मन से रानी सत्यभामा आती है और उन्हें प्रणाम करके चुपचाप उनके समीप बैठ जाती है। रानी सत्यभामा को चिंतित देख भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, हे देवी, क्या क्या बात है, आज आप इतना चिंतित क्यों हैं? तभी रानी सत्यभामा ने कहा, है स्वामी, आज मुझसे मेरी दासी ने एक प्रश्न पूछा जिसका जवाब मुझे नहीं पता था, और मैं चुपचाप उसके प्रश्न का जवाब दिए बिना मैं आपके पास उस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आ गई। मित्रों, रानी सत्यभामा की बात सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, है देवी, वह कौन सा प्रश्न है, तुम मुझे निसंकोच होकर बताओ, मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। यह मेरा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे जल्द पहुंचेगा। श्री कृष्ण के पूछने पर रानी सत्यभामा ने प्रश्न पूछते हुए कहा, है प्रभु, स्त्री अपने पति से कब तक प्रेम करती है, उसका साथ कब तक देती है, और वह कौन सी स्त्री है जो अपने पति का साथ मरते दम तक देती है? हे प्रभु, आप मेरे इन प्रश्नों का उत्तर देकर मेरे व्याकुल मन को शांत कीजिए। रानी सत्यभामा का प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, आज तुमने अति उत्तम प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न का उत्तर समस्त पुरुषों को अवश्य सुनना चाहिए, ताकि उन्हें पता चल सके कि उनकी पत्नी उनसे कब तक प्रेम करती है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर एक अत्यंत ही अलौकिक कथा के माध्यम से देने वाला हूँ। हे देवी, इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरे मन से सुनना होगा। जो भी मनुष्य इस कथा को आधा अधूरा सुनता है, उसे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती और माता लक्ष्मी उसके घर का त्याग कर देती है। आगे देवी सत्यभामा कहती हैं, हे प्रभु, आपके मुख से कथा सुनना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक सुनूंगी और समस्त लोकों में इसका प्रचार प्रसार भी करूंगी। मित्रों, कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, प्राचीन काल में अवंतीपुर नाम का एक राज्य था। उस राज्य में देवपाल नाम का एक साहसी और राजा राज्य करता था, किंतु उस राजा की अभी तक शादी नहीं हुई थी, क्योंकि आज तक उसे कोई लड़की पसंद ही नहीं आई थी। मित्रों, अवंतीपुर राज्य के उत्तर दिशा में एक विशालकाय घना जंगल था। उस जंगल में हिंसक पशुओं का आतंक था। एक दिन राजा देवपाल ने उस जंगल में जाने का निर्णय लिया और वह अपने एक सैनिक को आदेश देकर अपना अश्व तैयार करवाता है
और वह राजा उस अश्व पर बैठकर उत्तर दिशा की ओर उस घने जंगल के लिए रवाना हो जाता है। मित्रों, राजा देवपाल जंगल में प्रवेश करने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र जंगल के बाहर बनी एक झोपड़ी पर पड़ी। उस झोपड़ी को देखकर राजा रुक गया और सोचने लगा कि मैंने तो सुना था कि इस जंगल में ना कोई आता था और ना कोई जाता है, तो यहाँ पर इस घने जंगल के बाहर इस झोपड़ी में आखिर कौन रहता है? राजा उस झोपड़ी को बड़े ध्यान से देख रहा था। तभी उस झोपड़ी के अंदर राजा को एक अत्यंत ही सुंदर और रूपवान स्त्री दिखी, मानो वह साक्षात देवलोक की अप्सरा हो। उसके रूप की सुंदरता को देखकर राजा देवपाल उस पर मोहित हो गया और वह दूर से ही अपने अश्व पर बैठकर उस स्त्री को देख रहा था। कुछ देर बाद राजा उस झोपड़ी के पास जाता है और झोपड़ी के पास पहुंचकर आवाज लगाता है। तभी अंदर से वह स्त्री बाहर आती है और राजा देवपाल से कहती है, हे विप्रव, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? उसके इस प्रकार से पूछने पर राजा ने कहा, हे सुंदरी, आप कौन हैं और आप अकेले इस सुनसान स्थान पर अकेले झोपड़ी में क्यों रहती हैं? राजा के पूछने पर उस स्त्री ने कहा, है विप्रव, मेरा नाम चारुलता है, मैं एक वैश्य यह स्त्री हूँ। मैं अपने माता पिता के साथ इस झोपड़ी में रहती हूँ और अपना जीवन व्यतीत करती हूँ। मित्रों, राजा देवपाल उसकी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा था और मन ही मन में उसके रूप को देखकर उस पर मोहित हो चुका था। फिर अचानक से राजा ने उस वैश्य के सामने अपने साथ विवाह करने का प्रस्ताव रख दिया। राजा यह बात भलीभांति जानता था कि वह स्त्री एक वैश्या है। उसके बाद भी राजा उस स्त्री से विवाह करना चाहता था, क्योंकि राजा देवपाल उसकी सुंदरता को देखकर उस पर मोहित हो गया था। फिर राजा देवपाल ने उस वैश्या से कहा, है सुंदरी, मैं आपके बिना अब एक पल भी नहीं रह सकता, इसलिए आप मुझ पर कृपा करके मेरे साथ विवाह कर लीजिए। मैं आपको अपनी रानी बनाकर रखूंगा। है हे सुंदरी, मैं अवंतीपुर राज्य का राजा हूँ। तब वह वैश्या कहती है, हे महाराज, आप तो जानते हैं कि मैं एक वैश्या हूँ। मैं किसी से प्रेम नहीं कर सकती, क्योंकि महाराज, वैश्या का कोई भी धर्म नहीं होता है और वैश्या सिर्फ और सिर्फ धन से प्रेम करती है। वेश्याओं को जहाँ पर धन अधिक मिलेगा वहीं पर वैश्या जाएगी। क्या महाराज, आपको पता है कि हमारे जीवन में आपके जैसे हजारों लोग आते हैं और मेरे ऊपर सैकड़ों लाखों स्वर्ण मुद्राएं लुटा कर अपनी इच्छा पूर्ति करके वापस चले जाते हैं। फिर वह राजा कहता है, हे सुंदरी, आप क्या कहना चाहती हैं? मैं आपके कहने का मतलब नहीं समझ पाया, कृपा करके आप मुझे विस्तार से बताएं। तब वह वैश्या कहती है, हे महाराज, मैं अभी तक कुंवारी हूँ, अभी तक मेरा विवाह नहीं हुआ है, फिर भी मैं एक विवाहित स्त्री की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रही हूँ, क्योंकि हे राजन, मेरे पास हर दिन नए नए पुरुष आते हैं और मेरे शरीर को अपनी हवस का शिकार बनाकर अपनी इच्छा पूर्ति करते हैं और बदले में मुझे हजारों स्वर्ण मुद्राएं देकर चले जाते हैं। हे राजन, मुझे वैश्या होने के कारण यह सब करना पड़ता है। फिर वह वैश्या राजा देवपाल के सामने हाथ जोड़कर कहती है, हे महाराज, मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने राज्य के लिए वापस चले जाइए और मुझसे विवाह करने की इच्छा को त्याग दीजिए। यदि आप मेरे साथ विवाह करेंगे तो आपके राज में आपकी बदनामी होगी, क्योंकि आप एक शक्तिशाली राज्य के राजा हैं। इसीलिए आपको एक तुच्छ वैश्या के साथ विवाह करना शोभा नहीं देता है। मित्रों, आगे वह वैश्या राजा देवल से कहती है, हे राजन, आपको तो मुझसे भी सुंदर स्त्रियां मिल जाएंगी। आप उन स्त्रियों के साथ विवाह करके अपना एक सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। उस वैश्या की बात सुनकर राजा देवल ने कहा, है सुंदरी, मैं आपकी सुंदरता पर मोहित हो चुका हूँ। मैं किसी भी हालत में
आपसे विवाह करना चाहता हूँ। मित्रों, वह राजा उस वेश्या की सुंदरता पर पूरी तरीके से मोहित हो चुका था और उसके प्रेम में अंधा हो चुका था और उस राजा का अब खुद पर नियंत्रण नहीं हो रहा था। मित्रों, फिर उस राजा की जिद पर उस वेश्या ने कहा, है राजन, ठीक है, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपसे विवाह अवश्य करूंगी, मैं आपकी रानी अवश्य बनूंगी, परंतु महाराज मेरी कुछ है जिन शर्तों को आपको पूरा करना होगा। अगर आप मेरी इन शर्तों को पूरा कर लेते हैं तब मैं आपसे विवाह कर लूंगी और मैं आपकी रानी बन जाऊंगी। तब वह राजा कहता है, हे सुंदरी, आप अपनी शर्त बताएं। फिर वह वेश्या अपनी शर्त बताते हुए कहती है, हे राजन, मेरे अलावा इस झोपड़ी में मेरे माता पिता भी रहते थे। आपको मेरे साथ इन्हें भी राजमहल में ले जाना होगा और मेरे माता पिता की अच्छी तरीके से देखभाल करनी होगी। अगर मेरे माता पिता को कभी भी किसी चीज की परेशानी हो गई तो मैं आपके राजमहल को छोड़कर चली आऊंगी। और मेरी दूसरी शर्त यह है कि आपके महल में रहकर मैं जो भी करूंगी आप मुझे रोकेंगे नहीं। जिस दिन आपने मेरे ऊपर कोई भी पाबंदी लगाने की कोशिश की मैं उसी दिन आपके राजमहल को छोड़कर चली आऊंगी। मित्रों, यह दो शर्तें उस वेश्या ने राजा के सामने रख दी। राजा ने वेश्या की दोनों शर्तें मान ली क्योंकि वह उस वेश्या स्त्री की सुंदरता को देखकर अंधा हो चुका था। मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, राजा देवल उस वेश्या की सभी शर्त मान लेता है और उसे वचन देते हुए कहता है, हे सुंदरी, आप मुझसे विवाह करके मेरे राजमहल चलिए क्योंकि मैं अब आपके बिना एक भी पल नहीं रह सकता। इसलिए हे सुंदरी, आप समय नष्ट ना कीजिए और जल्दी से मुझसे विवाह करके हमारे साथ राजमहल में चलिए। मैं आपकी दोनों शर्तों का पालन करूंगा। राजा के इस प्रकार से कहने पर उस वेश्या ने राजा के साथ विवाह कर लिया और अपने बूढ़े माता पिता को साथ लेकर राजा के महल की ओर प्रस्थान किया। मित्रों, इस तरह से वह राजा उस वेश्या को लेकर अपने राजमहल में आ जाता है और वहीं पर दोनों एक साथ महल में रहने लगते हैं। और उस वेश्या के बूढ़े माँ बाप को रहने के लिए राजा एक बड़ा सा कमरा दे देता है और उनकी की देखभाल के लिए कुछ नौकर और सैनिकों को नियुक्त कर देता है। धीरे धीरे जब यह बात अवंतीपुर राज्य की प्रजा को पता चली कि राजा देवपाल ने एक वेश्या के साथ विवाह किया है और वह उनकी रानी बनकर महल में रह रही है, तो यह बात प्रजा को मंजूर नहीं हुई। मित्रों, उधर वह राजा उस वेश्या से विवाह करने के बाद उस वेश्या के साथ प्रेम पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगा और उस वेश्या के प्रेम में इतना ज्यादा डूब गया था कि वह अब तो राज दरबार भी लगाना भूल चुका था। वह सारा दिन अपनी पत्नी के साथ व्यतीत करता था। राजा के इस व्यवहार को देखकर राजा के सभी दरबारी और मंत्री राजा से नाराज रहने लगे। एक दिन महामंत्री ने राजा देवपाल को बहुत समझाया किंतु उस मंत्री के समझाने के बाद भी राजा को कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर एक दिन राजा के मंत्रियों ने राजा को इस माया जाल से बाहर निकालने के लिए राजा के खिलाफ षड्यंत्र रचा और उन्होंने नगर के कुछ चोरों को अपने पास बुलाया और उन चोरों से कहा कि तुम उस वेश्या के बूढ़े माता पिता की हत्या कर दो। इस कार्य के बदले में मैं तुम्हें 2 लाख सोने की मुद्राएं दूंगा। मित्रों, जब उन चोरों ने 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं पाने की बात सुनी तो वह चोर मंत्रियों से बोले कि मंत्री जी, आप
चिंता मत कीजिए, समझ लीजिए आपका काम हो गया। आज रात हम सब उस वेश्या के माता पिता को मृत्यु के घाट उतार देंगे। इतना कहकर वह चोर वहां से चले गए और रात होने की प्रतीक्षा करने लगे। मित्रों, जैसे ही मध्यरात्रि का तीसरा पहर प्रारंभ हुआ, वे चोर सबकी नजरों से बचते हुए चुपचाप राजमहल में प्रवेश करते हैं और उस वेश्या के माता-पिता के कक्ष में जा पहुंचे। जब वह चोर उन दोनों को मौत के घाट उतारने जा रहे थे, तभी वह दोनों नींद से जाग गए और जोर-जोर से चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। किंतु जब तक उनकी आवाज सुनकर कोई आता, तब तक चोर उन्हें मृत्यु के घाट उतार कर भाग चुके थे। लेकिन अपने माता-पिता के चीखने की आवाज वह वेश्या सुन लेती है। फिर वह राजा देवपाल से कहती है, हे महाराज, लगता है हमारे माता पिता किसी संकट में है। मैंने अब भी उनके चीखने की आवाज सुनी, मुझे चलकर उनके कक्ष में देखना चाहिए। मित्रों, उस वेश्या के कहने पर राजा देवपाल उसके साथ उसके माता पिता के कक्ष में जाते हैं, तो वहां का दृश्य देखकर अचंभित रह जाते हैं। वह दोनों देखते हैं कि उनके माता-पिता की मौत हो चुकी है और मौत करने वाला वहां से भाग गया है। राजा बाहर निकलकर देखता है तो उसे वह चोर भागते हुए दिख जाते हैं। राजा देवल उनका पीछा करता है, किंतु वह उन्हें पकड़ नहीं पाता और चुपचाप निराश होकर वापस अपनी रानी के पास आ जाता है। राजा को देखकर उस वेश्या ने राजा से कहा, महाराज, अब मैं क्या करूं? आपने अपना वचन तोड़ दिया है। तो राजा देवपाल ने कहा, है सुंदरी, मुझे माफ करना, मैं अपना वचन पूरा नहीं कर पाया। अब आप जो करना चाहे वह कर सकती हैं। राजा की यह बात सुनकर वेश्या ने राजा से कहा, है महाराज, मैं अपनी शर्त के अनुसार आपके राजमहल को छोड़कर जा रही हूँ। इतना कहकर वह वेश्या उस राजमहल को छोड़कर अपनी झोपड़ी की तरफ निकल जाती है। उस वेश्या को इस प्रकार से जाता देख वह राजा बहुत चिंतित हुआ, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि उसने उसे वचन दिया था। वह राजा उस वेश्या को जाते हुए देख रहा था। उसे इस प्रकार से जाते देख उसका हृदय दुख से भर गया और वह गहरी सोच में पड़ गया। तभी उसके पास महामंत्री जी आते हैं और उसने राजा को समझाया। उसके समझाने के बाद राजा देवपाल ने काफी दिनों बाद सभा लगाई और लोगों की बातें सुनी और उनका फैसला सुनाया। सभा खत्म होने के बाद राजा वहां से अपने कक्ष में चला आया और एकांत में बैठकर सोचने लगा, अब तो मेरे जीवन में अंधेरा अंधेरा हो गया। अब मैं उस वेश्या के बिना कैसे रहूंगा? इतना कहकर वह करुण स्वर में विलाप करने लगा। मित्रों, वह राजा उस वेश्या के प्रेम में इतना अंधा हो चुका था कि वह ना तो कुछ खाता था और ना ही कुछ पीता था। वह रात भर अपने बिस्तर पर पड़ा रहता और उस वेश्या के बारे में सोचा करता था। उसको रात भर नींद नहीं आ रही थी। एक दिन वह अपने आप को उस वेश्या से मिलने के लिए रोक नहीं पाया और वह महल से निकलकर अपने घोड़े पर बैठकर उस जंगल की तरफ चल देता है जहां पर वह वेश्या झोपड़ी बनाकर रहती थी। कुछ समय बाद वह राजा उस वेश्या की कुटिया के पास पहुंचता है और उस वेश्या के सामने जाकर राजा उस वेश्या से कहता है कि हे प्रिय, आप हमारी पत्नी है और आप अपनी शर्त के अनुसार हमें छोड़कर चली आई है। हे प्रिय, आप जब से मुझे छोड़कर आई हैं, तब से मेरा सुख और चैन सब कुछ छीन गया है। तुम्हारे बिना रे लिए एक पल भी बिताना मुश्किल हो रहा है। हे प्रिय, आप मेरे साथ राजमहल चलिए, क्योंकि मैं आपके बिना नहीं रह सकता। मैं आपसे बहुत अधिक प्रेम करता हूँ। राजा की यह बात सुनकर वह वेश्या कहती है, हे राजन, मैं कुछ दिन आपकी पत्नी बनकर
आपके महल में रही और आपको यह बात अच्छी तरह से मालूम है कि आपके अतिरिक्त उस महल में मेरी कोई भी इज्जत नहीं करता था। ना तो आपकी प्रजा मेरी इज्जत करती थी, ना ही आपके मंत्री और दरबारी मुझे रानी समझते थे। आगे वह वेश्या कहती है, हे राजन, मैं आपकी शर्त के अनुसार आपकी रानी बनकर आपके महल में रही, परंतु आप मेरी शर्तों को पूरी नहीं कर सके, इसलिए मैं आपके राजमहल को छोड़कर चली आई। अब आप जिद ना करें, आप वापस अपने महल में चले जाएं। अब मैं दोबारा आपके साथ उस राज महल में वापस नहीं जा सकती हूँ। वेश्या की यह बात सुनकर वह राजा कहता है, हे प्रिय, मैं आपके बिना एक भी पल नहीं रह सकता। राजा देवपाल की यह बात सुनकर उस वेश्या ने राजा को समझाते हुए कहा, हे राजन, आप हमारे प्रेम में बहुत ही ज्यादा पागल है। यह सब एक राजा को शोभा नहीं देता, क्योंकि आप एक महान राज्य के राजा हैं। हे राजन, आज मैं आपको कुछ ज्ञान की बातें बताने वाली हूँ। इन बातों को आप बहुत ध्यान पूर्वक सुनना और इन्हें अपने जीवन में उतार लेना। मित्रों, वह वेश्या राजा को ज्ञान की बातें बताते हुए कहती है, हे महाराज, पहली बात यह है कि आप जो प्रेम कर रहे हो यह एक राजा को शोभा नहीं देता। एक राजा को वेश्या के साथ प्रेम करके अपने आपको इस प्रकार से बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजा के कंधों पर उसके राज्य की जिम्मेदारी होती है। एक राजा किसी वेश्या के प्रेम में पागल हो जाए, यह उसे शोभा नहीं देता, क्योंकि कहते हैं ना, वेश्या का कोई धर्म नहीं होता है। वेश्या तो अपने जीवन में पता नहीं कितने पाप करती है, वह ना जाने कितने पुरुषों की हवस का शिकार बनती है। आगे वह वेश्या राजा देवपाल से कहती है, हे महाराज, मैं प्रतिदिन किसी ना किसी पुरुष के हवस का शिकार बनती हूँ, इसलिए आप हमारे प्रेम में अंधे ना बने और वापस अपने महल में जाकर अपने राज्य को संभाले। दूसरी बात यह है कि मैं एक वेश्या हूँ, मेरा कोई धर्म और जाति नहीं है, लेकिन समाज की स्त्रियों का एक धर्म होता है। समाज की स्त्रियों की एक रीति रिवाज होती है। उन स्त्रियों के साथ विवाह करके आप अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। हे राजन, हमारे धर्मशास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो राजा एक वेश्या स्त्री के प्रेम में अंधा हो जाता है तो उसे समझ लेना चाहिए कि अब उसके राज्य का विनाश निकट ही है, क्योंकि एक राजा को इन सब कार्यों से दूर रहना चाहिए। हे राजन, आपको किसी धर्मपरायण स्त्री के साथ विवाह कर लेना चाहिए, क्योंकि जो समाज की स्त्रियां होती हैं उनका एक धर्म होता है जिसे पतिव्रता धर्म कहते हैं। वह अपने पति के साथ में रहती हैं, अपनी पति की सेवा करती हैं, उनकी आज्ञा का पालन करती हैं। कुछ स्त्रियां समाज में ऐसी भी होती हैं जो अपने पति की आज्ञा की अवहेलना करती हैं, उनकी कोई भी बात नहीं मानती। ऐसी स्त्रियों का जीवन अंत में बहुत ही दुखम व्यतीत होता है। हे राजन, स्त्री अपने पति को पति परमेश्वर मानकर उनकी हर बातों का पालन करें। समाज की स्त्रियों के लिए सबसे बड़ा देवता उनका पति होता है। चाहे उसका पति गरीब हो या धनवान, उन्हें अपने पति का हमेशा साथ देना चाहिए। जो स्त्री अपने पति का विषम से भी विषम परिस्थिति में साथ देती है वह सदैव खुश रहती है। मित्रों, आगे वह वेश्या राजा देवपाल से कहती है, हे राजन, यह सब बात वेश्याओं पर लागू नहीं होती है। हम वेश्या इन नियमों का पालन नहीं कर सकते। हमारे जीवन में न जाने हमसे कितने अनगिनत पाप होते हैं। हे राजन, जो सामाजिक स्त्री होती है वह यही सोचती है कि मेरा पति किसी अन्य स्त्री के पास ना जाए और किसी अन्य स्त्री को अपनी हवस का शिकार ना बनाए, क्योंकि समाज की स्त्रियों का पुरुष अगर किसी अन्य स्त्री के पास जाता है तो उनके घर में लड़ाई झगड़ा होने लगते हैं,
उनके घर में अशांति फैलती है। प्रत्येक स्त्री अपने पति से बस इतना ही चाहती है कि उसका पति किसी अनजान स्त्री के हवस का शिकार ना बने, वह किसी भी पराई स्त्री के ऊपर नजर ना डाले, क्योंकि उसको जो भी चाहिए वह उसे दे सकती है। परंतु बदले में पुरुष भी यही सब चाहता है कि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के प्रेम जाल में ना फंसे। जो स्त्री पुरुष इन सब कार्यों में नहीं फंसते वे सदैव प्रसन्न रहते हैं। उनके जीवन में कभी कोई झगड़ा नहीं होता है। इसलिए हे राजन, आपको मुझसे विवाह ना करने किसी सामाजिक स्त्री से विवाह करना चाहिए। फिर वह वैश्या कहती है, हे राजन, हम तो एक वैश्या है, हमको तो जहाँ धन मिलेगा हम वहीं पर जाएंगे। वैश्या का यही कर्तव्य होता है। वैश्या अपना पेट पालने के लिए अपने शरीर को बेचकर अपना पेट पालती है। वेश्याओं को जहाँ पर अधिक धन मिलता है वैश्या उन्हीं की रानी बन जाती है। मित्रों, आगे वह वैश्या कहती है, हे राजन, पति पत्नी को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। उन्हें आपस में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। जिस घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता उस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है, और जिस घर में पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा होता है उस घर से माता लक्ष्मी सदैव के लिए चली जाती है और वह घर कंगाल हो जाता है। इसलिए प्रत्येक स्त्री पुरुष को हमेशा अपने पति से प्रेम करना चाहिए और कभी भी किसी भी स्त्री को अपने पति को छोड़कर नहीं जाना चाहिए और पति को भी अपनी पत्नी को कभी छोड़कर नहीं जाना चाहिए। मित्रों, उस वैश्या के समझाने के बाद वह राजा वापस अपने राज्य को लौट आता है और एक पतिव्रता स्त्री के साथ विवाह करके अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, जो स्त्री अपने पति की आज्ञा का पालन करती है, उसके सुख दुख में, उसकी गरीबी में साथ देती है, वह स्त्री अपने पति को कभी छोड़कर नहीं जाती। ऐसी स्त्री अपने पति का मरते दम तक साथ देती है। इस प्रकार की स्त्रियां बहुत ही साफ चरित्र वाली होती हैं। यह अपने पति के अलावा अन्य पुरुषों की तरफ कुदृष्टि से नहीं देखती हैं। ऐसी पत्नी जिस घर में होती है वह घर सदैव खुशहाल रहता है। उस घर में गरीबी और दरिद्रता कभी नहीं आती। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से यह कथा समाप्त हुई। मित्रों, उम्मीद करते हैं आपको यह कथा पसंद आई होगी। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय श्री कृष्णा, जय भोलेनाथ अवश्य लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। प्रिय मित्रों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।